हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड एसएसपी। और आज के इस सेशन में हम द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग को और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल को उठा के। और ये जो एग्जाम्पल ऐसे जो मैंने यहाँ पर उठाया है दैट इज योर यूनिवर्सल हेल्थ केयर। हाल फिलहाल में आपको अच्छे से पता है कि ये जो कोरोना वायरस पैंडमिक है इसकी वजह से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो बहुत अच्छे से एक्सपोज हुआ है। यहाँ पर जितनी भी कमियां हैं वो खुल के आई हैं। भले ही यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है, हमारे पास बेड्स की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में कमी है। ठीक है, राइट। अब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में अच्छा भी है, राइट। ये बहुत अच्छे से एक्सपोज होके आया है तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है कि पैंडमिक के ऊपर, कोरोना वायरस पैंडमिक के ऊपर आपका ऐसे देखने को मिलेगा, या हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये सैम्पल ऐसे में हम यही डिस्कस करेंगे जो हमने अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो आपका ऐसे है वो ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होना चाहिए। दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन, राइट, देन कम्स योर बॉडी एंड कंक्लूजन। और आज के इस सेशन में मैं ये बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में आप ऐसी क्या चीज़ें लिख सकते हैं, बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें लिख सकते हैं, और कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन आपका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट चीज़ है जो एग्जामिनर अच्छे से देखेगा और आपको उसी के बेसिस पे एक इमेज क्रिएट करेगा अपने माइंड में। और थोड़ा सा तो ऑब्वियसली जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो एक जजमेंट, ठीक है, एक ओपिनियन पहले से ही बिल्ड कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, जैसे मैंने बताया था। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया हेल्थ के ऊपर, लाइक इट इज़ द हेल्थ दैट इज द रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि महात्मा गांधी ने बोला है। तो ये आप ऐसे कोट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोट्स को यूज़ करके आप अपने ऐसे में ट्रांजिशन ले सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है। या फिर कोई एनेक्डोट आप ले सकते हैं कि आप एक नॉर्मल स्टोरी जैसा कुछ लिखा है जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के हेल्थ सेक्टर को बाकी कंट्रीज से। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, राइट। एंड नाउ दिस विल फेच यू इवन मोर मार्क्स, जिसकी वजह से जो आपका पेपर 2 है उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आता है बॉडी। अब बॉडी में क्या लिखेंगे आप? ठीक है, अब बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होता क्या है, उसका मीनिंग अच्छे से लिखेंगे, राइट। फिर इसको आप ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ केयर को। अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इंडिया में क्या है। एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इंडिया में क्या सिनारियो है। और अवेलेबिलिटी की बात करेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो इंडिया में कितने तरह से अच्छे से अवेलेबल है, राइट। जब ये सब हो जाएगा फिर हम बात करेंगे लकूनाज के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो लकूनाज है हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, भले वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो और टर्शरी हो। तीनों में जितने भी लकूनाज है, हमको पता है जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है आपके रूरल इंडिया में। ठीक है, भले ही वहाँ पर डॉक्टर्स ना हो, ठीक है, बेड्स ना हो, मेडिसिन ना हो, ठीक है, बहुत सारे गांव एक साथ हो लेकिन एक ही प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो, वो भी 100-100, 50-50 किलोमीटर दूर, राइट। तो ये सारे लकूनाज है जो आप मेंशन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को पढ़िए, ठीक है, योजना मैगजीन को पढ़िए, वहाँ से डाटा उठाइए और एक छोटी सी किताब में उन सभी चीज़ को लिखिए। फिर सेम सेकेंडरी और टर्शरी में भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अच्छा खासा जो कवरेज है वो हो जाएगा। इसके बाद आता है कि ये जो लकूनाज जो आपने मेंशन किए हैं कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, शिवसेना, दिस सेना, दैट सेना। ठीक है, कभी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, और कभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना सरकार का। आपको नॉर्मल न्यूट्रल रह के ये बताना है कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है, या सरकार क्या कर सकती थी जो सरकार ने अभी तक नहीं किया। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना अपने ऐसे में कि आप कोस रहे हो सरकार को कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, बीजेपी सरकार इसने है कि कांग्रेस सरकार को लेके आओ। कभी भी ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। आप आगे जाके गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट आपके अंडर नहीं होगी, आप गवर्नमेंट के अंडर होंगे, तो आपको क्रिटिकल नहीं रहना है बहुत ज़्यादा।
सरकार के लिए। फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो आप वे फॉरवर्ड्स को लिख के आप नॉर्मल अपने बॉडी को कंक्लूड कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड कि आप अपने आप से बता सकते हैं कि आपके ओपिनियन में ये हो सकता है, या फिर अगर आपकी अच्छी रीडिंग है तो आपको बहुत आर्टिकल्स आपने वैसे ही पढ़े होंगे, आपको काफ़ी वे फॉरवर्ड्स पता होंगे, तो वो वे फॉरवर्ड लिखो और अपने बॉडी जो सेक्शन है इसको ख़त्म करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉडी में, राइट। और इसके बाद आगे चलते हैं, फिर कॉन्क्लूजन, राइट। कॉन्क्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कॉन्क्लूजन सबसे ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, अब तो आप कॉन्क्लूड कर रहे हैं और एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म कीजिए और एक विजनरी रोड या विजनरी चीज़ों के बारे में मेंशन करें कि ये चीज़ हमारे इंडिया की यूनिवर्सल हेल्थ केयर को और बेहतर बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कॉन्क्लूड कर सकते हैं अपने ऐसे को, और ये आपका जो ऐसे है काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँगा कि आप उसको बॉडी में लिख सकते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, ये सिर्फ कुछ एक दो पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, आप क्या मेंशन कर सकते हैं अपने बॉडी में? आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया में जो फाइनेंशियल एलोकेशंस हैं डिफरेंट सेक्टर्स में वो बहुत ज़्यादा कम है। जो वाइटल सेक्टर्स है, एजुकेशन में जीडीपी का जो शेयर परसेंटेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो शेयर है वो काफ़ी कम है, आपको पता है एजुकेशन में। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में सिर्फ इंडिया 1.2% ऑफ इट्स जीडीपी ही खर्च करती है। ठीक है, और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स कमीशंस का ये मानना है कि कम से कम इसको 2.5 तो करो। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि फाइनेंसिंग इज द मेन प्रॉब्लम इन अचीविंग द माइलस्टोन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एज इंडिया ओनली स्पेंड्स 1.2 ऑफ इट्स जीडीपी ऑन पब्लिक हेल्थ। अब इसी को और ज्यादा एक्सपैंड कर दो। ठीक है, आप पॉइंट्स से पूरा पैराग्राफ थोड़ा सा एक्सपैंड करो, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, और ऑब्वियसली वो चीज़ आप आपके ऐसे को काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाएगी। इसके बाद आती है बारी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको पता है कि भले वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें कि यहाँ पे इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भले वो एजुकेशन की रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसे ही हेल्थ सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डू नॉट हैव इनफ कैपेसिटी टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, राइट। आपको ये पता है, ये है लकूनाज, आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की किसी सेइंग या किसी स्टैटिस्टिक या डाटा को मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया है। एज पर WHO स्टैटिस्टिक्स, इंडिया इज रैंक्ड वेरी लो इन ग्लोबल सिनेरियो, ओनली 0.9 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, वाइल ग्लोबल एवरेज इज अबाउट 2.9 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। अब यहाँ पर आपने एक स्टैटिस्टिक, एक डाटा, यू नो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है इंडिया के पर्सपेक्टिव के लिए में, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा ऑथेंटिक बनाएगा आपके ऐसे को। नाउ हेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर टेकन टुगेदर इज इनएडुकेट। ठीक है, तो ये कुछ दो एग्जाम्पल है। इसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं? आप किसी रिपोर्ट या किसी स्टडी या किसी रिसर्च के बारे में मेंशन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे द लैंसेट study identified inadequate public investment in India, the missing trust and engagement between the various healthcare sector, and the poor coordination between state and central government as the main constraint why universal healthcare is not assured in India. अब इसको और ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हट सकता है? ठीक है, जैसे यहाँ पर पुअर कोऑर्डिनेशन की बात की है, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ला सकती है कि ये जो पुअर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वो हट जाए। ठीक है, इसके बाद जो इंटरस्टेट गैप है मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बीच, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है कंसर्न का, जहाँ पर हेल्थ केयर और बेटर हो सकता है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर जो है वो और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके लिए, राइट। इंटरस्टेट गैप इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज अनदर मेजर कंसर्न टू मेक हेल्थ केयर एक्सेसिबल फॉर ऑल सिटीजन्स इन इंडिया, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने बॉडी में लिख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, आप और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं कुछ कोट्स वगैरह मेंशन करके। ऐसे ही कॉन्क्लूजन आप क्रिस्मस शॉर्ट रखें और एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आगे जाके, कैसी पॉलिसीज ला सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं और अपने ऐसे को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, राइट। अपने ऐसे को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? आपने अपना ऐसे पूरा लिख लिया, ठीक है, सपोज यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे ही आपने एक ऐसे बहुत अच्छा सा लिखा।
राइट? अब इसको सेल्फ चेक कैसे करेंगे, सेल्फ एनालिसिस आप इसकी कैसे करेंगे? आप इसको सेम टॉपिक को इंटरनेट पे पढ़िए, राइट? अब आइडेंटिफ़ाई करें ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन नहीं की और इस स्पेसिफ़िक जो सोर्स है यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है, उस चीज़ को नोट डाउन करें। स्पेसिफ़िकली कुछ डाटा, कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइन्स जो आपको यहाँ पर अच्छी लगी हो, उस चीज़ को पिकअप करें और अपने एसे में उसको इंटीग्रेट करें। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप एसे राइटिंग सीखेंगे और आपका जो एसे है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन एग्जांपल यहाँ पर है कि द सॉल्यूशन लाइज इन डबलिंग द लेवल ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग टू एटलीस्ट 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2019 rather than 2025 as proposed in नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो इसको कोट करें, ये और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है और आपके ऐसे को अच्छा बनाएगा। एट लास्ट प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आपका जो सीएपीएफ एग्जामिनेशन है आपकी मेहनत की वजह से काफ़ी अच्छा जाए और आप क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।